हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 16। पार्ट 16 में है क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है आपकी बुक का। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो इसमें दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। वी आर गोइंग टू टीच यू अबाउट द रियल नंबर and their decimal expansion. So now attention here, and this is the question number 5. 10/3 7/8 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमको इनके क्या करने हैं, दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। अच्छी तरह से समझिए दशमलव प्रसार क्या होता है और किस तरह से हम याद करेंगे। तो देखिए, दशमलव प्रसार याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, जब तक कि शून्य ना आ जाए या फिर जब तक कि किसी भी अंक का रिपीटेशन ना हो जाए तब तक हम इसमें भाग देते रहेंगे। तो देखिए, और यहाँ पर जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा भिन्न तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हम पता लगाएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी प्रकृति की होती है, यानी उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, शांत होता है कि अशांत होता है कि अशांत आवर्ती होता है। तो हम उनके दशमलव प्रसार का पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इस तरह से भाग देकर के पता लगाएंगे कि शेषफल 0 आता है या फिर शेषफल की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति होती है या फिर रिपीटेशन नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको हल करके देखते हैं। इसको हम एक नंबर पे दे देते हैं, एक नंबर डाल देते हैं और 10 में किसका भाग देंगे, 3 का। ध्यान से देखिए, 10 में भाग देंगे किसका, 3 का। तो एक लाइन बनाएंगे ऐसे, अब इसमें भाग देंगे तो ऐसे कर लेंगे, इसमें भाग देंगे किसका, 3 का। तो 3 का भाग 3 बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9। अब इसको घटा देंगे, क्या बचा, 1। 1 में भाग नहीं जा रहा, जब भाग ना जाए तो ये संख्या छोटी है और ये कैसी है, बड़ी है। तो इसमें भाग देने के लिए हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, और अब भाग देंगे हम किसका, 3 का। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9, फिर बचेगा कितना, 1। यहाँ पे कितना बचा, 1, और यहाँ पे भी कितना बचा, 1। अब क्या करेंगे, पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, अब सिर्फ 0 लगा देंगे और 3 का भाग देते जाएंगे। तो कितना बचेगा, 1। और इसी प्रकार 1 1 1 बचता जाएगा और ये 3 3 3 3 आता जाएगा। इसका मतलब हमारा भाजक कितना है, हमारा भाजक है 3, और हमारा शेष कितना आ रहा है, हमारा शेष आ रहा है कितना, 1 1 1, यानी कि हमारा शेष आ रहा है 1 1 1। इस तरह से हमारा शेष लगातार 1 1 1 बचता जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 1 1 इसमें शेष बचता जाएगा और इसी प्रकार 1 के 0 लग के और 3 का भाग जाता चला जाएगा। ये कभी नहीं रुकेगा और ये हमेशा चलता रहेगा, हमेशा 1 बचेगा इसमें और ये 3 3 आता रहेगा। तो देखिए दूसरा, अब देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है 7, और में 7 का भाग देना किसमें, 8 का भाग देना किसमें, 7 में। अब देखिए, 7 में जब 8 का भाग देंगे तो ये वाली संख्या इससे क्या है, छोटी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब भाग देंगे, अब 8 का भाग इतनी बार देंगे कि 70 से ज्यादा ना हो, तो हो जाएगा 64। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगाए रखा हमने। फिर इसमें भाग देंगे इसका, तो कितनी बार जाएगा, वही 8 बार जाएगा, ये जाएगा अपना 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 8 7 56, तो कितनी बार गया, 7 बार। यहाँ कितना बचेगा, 4, और ये हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा 5, और 40 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं तीसरा,
तीसरा हम देखते हैं तो हम 1 में भाग देंगे, किस में भाग देंगे 1 में, और किसका भाग देंगे 7 का। देखिए हम 1 में 7 का भाग किस तरह से देते हैं, संख्या छोटी है तो यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 7 एकम 7, यहाँ थोड़ा ये लंबा जाएगा, चलो कोई नहीं, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, 0 लगा दी, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 0 लगा दिया, तो कितना आएगा 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, 7 8 56, ये हो जाएगा कितना 56, और कितना बचेगा 4, फिर हो जाएगा कितना 35, कितना बचा 5, अब कितना आएगा यहाँ 7, तो मैं इसको दोबारा से लिख के 142 85, तो ये थोड़ा छोटे छोटे अक्षर लिख देता हूँ, 0.142 85 आ गया। अब आएगा 7, क्योंकि 7 7 क्या होते हैं 49, फिर से यहाँ बच जाएगा 10, और 10 ही हमारा कहाँ पर बचा था यहाँ पर, तो दोबारा से ये 1 आ जाएगा, यहाँ 4 2, मतलब दोबारा से इसका रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें शेष क्या बचता जा रहा है, यहाँ पे इसमें शेष बचा है कितना 3, और यहाँ पे कितना बचा 2, 3 2, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 6, और यहाँ पे कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना बचा 5, और यहाँ पे कितना बचा 1। मतलब हम देखें तो इसके शेषों की संख्या तो क्या थी 1, और इसकी, इसमें है भाजक, भाजक कितना होगा इसमें 8, और इसमें शेष कितना बचा था, ध्यान से देखिए, इसमें शेष बचा है, यहाँ पर कितना बचा 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, इसके बाद बचा है 4, 4 लिख दिया, इसके बाद बचा है 6 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 0, मतलब 2 ही बच्चे हैं इसमें, कितने बच्चे हैं सिर्फ 2 बच्चे हैं, और 2 के बाद क्या आ गया है 0 आ गया है, क्योंकि 70 में से 64 गया, कितना बचा 6, इसके बाद 60 में से 56 गया 4 बचा, और इसके बाद 0 आ गया है, 8 7 56 और 8 5 40, और इधर 8 8 64 हमने किया था। अब देखिए इसमें सिर्फ 6 और 4 से इसके रूप में बचा है, इसमें एक 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 बचता ही जा रहा है, और इसमें देखिए इसमें भाजक, भाजक कितना है इसमें है भाजक 7, 7 इसमें भाजक है, और शेष कितना बचेगा इसमें बच जाएगा शेष, यहाँ पर बचा है अपना, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा है 10 में से 7 क्या 3, एक शेष ये रहा, और एक शेष ये रहा, एक शेष ये रहा, एक शेष ये रहा, एक शेष ये रहा, और एक बच जाएगा फिर, तो अपन का बचा है 3 2 6, 3 2 6 4 5 और 1, इस प्रकार 3 और 3 6 शेष आए हैं, और हमारा भाजक क्या है 7 है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, भाग तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आपको ध्यान रखने की बात क्या है, ध्यान रखने की बात ये है, अटेंशन रखने की, कि इसमें तो क्या आ गया, इसमें 0 आ गया, जब 0 आ गया तो ये क्या है फिनिश हो गया, यहीं पे यहाँ पे ये फिनिश हो गया है भाग, मतलब जिसमें 0 आ जाता है उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें तो शेषफल एक 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 आता ही जा रहा है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये रिपीटेशन हो रहा है, 1 4 2 8 5 7, ये दोबारा से होगा, फिर दोबारा से होगा, और ये ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो देखिए इसमें शेष ये बच्चे हैं, और ये ध्यान रखना है कि जो शेष जो आएंगे हमारे, उन शेषों की संख्या हमेशा भाजक से कम होगी, ये कन्फर्म रहना है। अब ये इसमें 1 2 3 4 5 6 शेष बचे हैं, और हमारा भाजक कितना है 7, तो ये 1 कम है ना, ये नहीं कहना कि ये 2 बार रिपीट हो गए 6 6 12 हो गए, नहीं, एक बार जो आएंगे यूनिक वो सिर्फ उतने ही आएंगे, भाजक से हमेशा कम। यहाँ भी कितने हैं 2 है, और यहाँ ये 3 थे, तो ये कितना है 1 1, मतलब 1 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया। अब अगले पार्ट में हम इनके दशमलव प्रसार के शांत और अशांत के बारे में बातें करेंगे। यहाँ तक आपने कंप्लीटली समझ लिया है, ये पार्ट 16 है। इसके बाद हम कराएंगे आपको पार्ट 17। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।